नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में बच्चों हमारा ये क्वेश्चन मिस हो गया था। मिस होने का मतलब मिस नहीं हुआ था, मतलब टाइम की कमी के कारण हम इसको नहीं कर पाए थे। अब इसको देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है यहाँ पर आपको। कह रहा है कि एन आइडल गैस अंडरगोस आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है वो, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, देख रहे हो आप, अंडरगोस आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, तो समझिए जरा, देखिए क्या हो रहा है। एक सिस्टम है ये इस तरीके से, गैस का सिस्टम, मतलब ऑब्वियसली एक सिलेंडर होगा, उसमें गैस होगी, ये इस तरीके से, ठीक। ये देखिए ये इस तरीके से। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। मतलब जस्ट मैं मान रहा हूँ कि पहले पिस्टन यहाँ पर था, ठीक, ये पिस्टन पहले यहाँ पर था, पोजीशन ए पर, करेक्ट, ये पोजीशन ए पर, अब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। तो वी इनिशियल कितना दिया आपको, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, चेक कर लो। कंप्रेशन है तो 5 मिली कह रहा हूँ, सॉरी 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब, मतलब यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, 5 मीटर क्यूब, ठीक। और मान लो पिस्टन को ऐसा कंप्रेस करके हम कहाँ तक लेकर आ गए, पिस्टन को ऐसा कंप्रेस करके हम बी तक लेके आ गए, तो इस तरीके से, ये देखिए, ये जो बच्चे भी ऑनलाइन है, लास्ट क्लास आपने करी होगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो वी फाइनल, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर लास्ट क्लास नहीं कंप्लीट है, तो कंप्लीट करते हुए तब आइए। ओके, नहीं क्लास हो भी चुकी है, क्लास हो चुकी है वो, तब आपको मिला हुआ है पीडीएफ, देखिए ग्रुप। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखिए जरा, ये पिस्टन को पोजीशन ए से बी पे लेके आए हैं, ठीक है ना, कंप्रेशन हो गया है। अब देखो पता है क्या कह रहा है कि हीट रिलीज, अच्छा प्रेशर कितना है, प्रेशर भी आपको देके रखा है इस बार, है ना, कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया बताइए, पी एक्सटर्नल, है ना, ऐसा करके प्रेशर लगाया गया होगा, ये देखो यहाँ से ऐसे पी एक्सटर्नल लगाया होगा, तभी तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ आपको, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर है, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है, स्टार्टिंग से करिएगा, 50 बार मैंने आपको बोला है, ठीक है, 20 से नहीं, समझ में नहीं आएगा। पी एक्सटर्नल कितना है, 4 नहीं है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस, अब समझो जरा, अब बड़ा मजेदार है, सुनो, अब बड़ा मजेदार है ये, सुनिए ध्यान से। यहां से कुछ हीट रिलीज होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहां से जो हीट रिलीज होती है, अब समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ समझने के लिए। जब ये ऐसा कंप्रेस करो तो यहां से हीट रिलीज हो रही है, तो ये जो हीट रिलीज हो रही, सुन लो, अगर सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर सिस्टम के रिस्पेक्ट में लोगे, क्योंकि ये सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, तब तो ये नेगेटिव होगी। लेकिन इसी हीट को अगर कोई और गेन कर ले, पढ़ लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, इसका यूज कहां पर करता है वो, दिस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम। समझिए बच्चों जरा, ये 1 मोल एल्यूमिनियम रखा हुआ है, मान लो ये क्या है, 1 मोल एल्यूमिनियम रखा हुआ है, ठीक, ये क्या है आपके पास, 1 मोल एल्यूमिनियम रखा हुआ है, सही है ना, तो 1 मोल एल्यूमिनियम रखा हुआ है, तो सुनो, जो हीट यहां से निकलती है वही हीट इस एल्यूमिनियम को सप्लाई कर देते हो आप। तो जब इस एल्युमिनियम को सप्लाई करोगे तब इसी हीट का साइन कैसा लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि उस टाइम सिस्टम कौन होगा, ये 1 मोल एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो हीट, भाई एल्युमिनियम सिस्टम हो जाएगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में वही हीट पॉजिटिव होगी, लेकिन इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में वही हीट कैसे होगी, नेगेटिव, ठीक। इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। अब सुनो, उसने आपको क्या कहा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, तो आपको क्या दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। तो आपको कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेस। अब बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलर, भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, यही होता है, एन दिया हुआ है, सी एम दिया हुआ है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, किसी तरीके से क्यू पता चल जाए। सुन लो, एन दिया हुआ है, भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम का कितना है, 1, ठीक, डेल्टा टी तुम्हें निकालना है, सही है, और सी एम मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है, कितना है, 24 यूनिट्स, जो भी यूनिट है उसकी देख लेना, ठीक, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये चीज़ है, किसी तरीके से ये हीट पता चल जाए, और ये हीट कहाँ से पता चलेगी, हीट पता चलेगी यहाँ से,
हीट कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से कितनी हीट रिलीज हुई है, इस चीज को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे सर, ध्यान से सुनिए, इज विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ओके। अब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, तो याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो अब मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता था, 0। तो यहाँ से Q बराबर -W आता था, याद है, यानी कि वर्क डन निकाल लो, जो वर्क डन आ जाए उसका साइन नेगेटिव लगा देना, ठीक, तो वही आपका Q हो जाएगा, Q विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ठीक। दिखाता हूँ मैं आपको, और सुनो, प्रोसेस यहाँ कुछ बताया नहीं गया है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, प्रेशर एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो चुपचाप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डी, और डी निकाल लीजिए। तो डी क्या होता है बताइए, V फाइनल माइनस V इनिशियल, सही है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कितना है 1 और V इनिशियल कितना है 5, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, क्या मीटर क्यूब, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और P एक्सटर्नल कितना है तुम्हारा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है 4, तो 4 इंटू, और dV की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी -4, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 16, और जूल्स आएगा, पूछो क्यों। प्रेशर एक्सटर्नल की यूनिट क्या है बताओ, प्रेशर एक्सटर्नल की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इनटू में dV किस में आया, मीटर क्यूब में, तो ये देखो मीटर स्क्वायर से एक मीटर क्यूब कटेगा, मीटर न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल ही तो होता है, न्यूटन इंटू मीटर जूल ही तो होता है, तो जूल में आएगा, ठीक। अब सुनो, वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सारी चीजें ध्यान दीजिए जो जो पढ़ाई है, ऐसा कंप्रेस कर रहे हो ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ध्यान सुनो, सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगे क्यू सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने कितनी हीट निकाली, ये वाला जो गैस वाला सिस्टम है, तब तो माइनस में लोगे आप, क्योंकि Q बराबर -W होता है, तो -16 लोगे। लेकिन जब आप इसी Q को एल्युमिनियम को दोगे, इसी Q को आप एल्युमिनियम को दोगे, 1 मोल एल्युमिनियम को, तब इसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब सिस्टम कौन होगा, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, ये है ना, यहाँ पर आप एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, क्यों, किसको दी, एल्युमिनियम को, कितनी, NCM डेल्टा T। तो एल्युमिनियम का टेम्परेचर कितना बढ़ गया वो पता चलेगा, एल्युमिनियम ने हीट एब्जॉर्ब करी, इसलिए फिर से इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 1 और मोलर हीट कैपेसिटी 24, और इनटू में डेल्टा टी तो में निकालना है, ठीक। 24 इधर आके डिवाइड कर देगा, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 24, कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 केल्विन। तो 2/3 केल्विन टेम्परेचर में चेंज आएगा एल्युमिनियम के, ठीक, ओके, 2/3 केल्विन टेम्परेचर चेंज आएगा एल्युमिनियम में। सो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2/3 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपका बच्चों यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, और वहां पर आपके एग्जाम में आए हुए सवाल को भी हम कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।